झनक की मदद के लिए छोटौन गया मीनू से मिलने। मीनू और छोटौन मिलकर झनक को निकालेंगे जेल से बाहर। अनिरुद्ध ने दिया झनक के खिलाफ स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, झनक के बीते एपिसोड में जब से उसको पुलिस पकड़ के लेके गई है तो यहाँ पे छोटौन काफी परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ छोटौन को झनक की फिक्र है। वो उसको अपना दोस्त मानता है। उसने बहुत रोकने की भी कोशिश की थी पुलिस से झनक को, लेकिन पुलिस ने उसकी एक बात नहीं सुनी थी। सृष्टि के खौफ में पुलिस भी उसी के बोल बोल रहे थे, क्योंकि ये पुलिस वाले कम सृष्टि के खरीदे हुए पुलिस ज्यादा लग रहे थे। तो उन्होंने छोटौन की एक भी बात नहीं सुनी थी और उसे बीच में बोलने से मना कर दिया था और झनक को घसीट कर ले गए थे पुलिस स्टेशन। यहाँ छोटौन बेबस खड़ा होकर देखता रह गया, लेकिन उसे अब झनक की मदद करनी है। तो झनक की मदद करने के लिए वह किसी की हेल्प की सोच रहा है। यहाँ वो जाता है मीनू से मिलने के लिए कि शायद यह मेरी मदद कर सकती है झनक को बाहर निकालने के लिए। यहाँ मीनू छोटौन को देख के भड़क जाती है और हमेशा की तरह दोनों में बहस होती है। पर छोटौन यहाँ पे आकर कहता है कि मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस झनक को बचाने के लिए आपसे मिलने आया हूँ और मुझे लगता है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी। झनक को पुलिस पकड़ के लेके गई है, वो भी एक स्टेटमेंट की वजह से जो सृष्टि जी ने दिया था। ना उनके पास कोई ठोस सबूत है ना कुछ है और बस ऐसे ही पकड़ के ले गई है। हमें कोई सॉलिड प्रूफ ढूंढना होगा जिससे हम झनक को बचा सके, क्योंकि उन्होंने जो चार्ज लगाया है झनक के ऊपर उससे निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जल्द से जल्द हमें कोई सबूत ढूंढना होगा। यहाँ मीनू कहती है ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, क्योंकि झनक का और मीनू का बॉन्डिंग भी अच्छा है। जब मीनू पहली बार झनक से मिली थी तो उनको बहुत अच्छी लगी थी और झनक भी तो सबका ख्याल रखती है, इसलिए उन्हें भी विश्वास है कि झनक ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। उसे जानबूझकर फंसाया गया है और इसे बचाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पे मीनू कहती है कि शादी वाले दिन कई सारे वीडियोग्राफर फोटोग्राफर थे, तो जो कुछ भी वहाँ हुआ होगा उस वीडियो में रिकॉर्ड तो हुआ ही होगा ना। तो हमें जल्द से जल्द उस वीडियोग्राफर को ढूंढना होगा जो उस दिन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। छोटौन भी कहते हैं हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हमें जल्दी से उस तक पहुंचना होगा, नहीं तो सृष्टि जी पहले ही सारे सबूत मिटा देंगी। तो यहाँ दोनों जो है झनक के लिए सबूत ढूंढने में लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ आप देखेंगे अनिरुद्ध पुलिस स्टेशन चला जाता है। उसे झनक के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि झनक ने उसकी होने वाली बीवी के साथ ऐसा क्यों किया। पुलिस के पास जाता है और उससे कहते हैं कि झनक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसने मेरी बीवी की हालत ऐसी की है, आज उसकी ऐसी हालत हो गई है कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, उसका पूरा करियर चौपट हो गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस झनक की वजह से। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर जो कड़ी से कड़ी सजा होती है ना, वो उस झनक को मिलनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध के साथ मृणाली भी होती है, जो काफी चौंक जाती है अनिरुद्ध के ऐसे स्टेटमेंट से। यहाँ पे दोस्तों अनिरुद्ध के पास ना कोई प्रूफ है ना कुछ है, बस एक शक के आधार पर ये लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। ये लोग खुद को कितने बड़े पढ़े लिखे इंटेलिजेंट पीपल्स दिखाते हैं, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं बिल्कुल अनपढ़ जैसी है। एक शक और नफरत के आधार पर ये एक लड़की के लिए कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड कर रहे हैं। क्या इन्हें ये नहीं पता कि जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट सबूत मांगेगा, सबूत नहीं होगा तो क्या करेंगे ये लोग। जज को भी ऐसे ही कहेंगे कि मुझे कड़ी से कड़ी सजा चाहिए झनक के लिए, जज तो सबूत ही मांगेगा। तो दूसरे सीन में आप देखेंगे कि मृणाली और छोटौन पुलिस के पास पहुंचते हैं और वह पुलिस से कहते हैं कि आपने इस लड़की को अभी तक क्यों अरेस्ट करके रखा है, मैं इनकी फैमिली मेंबर से हूँ, क्या आपके पास कोई मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर है जिस वजह से आपने इतनी शाम तक इसको पकड़ के रखा है। क्या आपको नहीं पता कि शाम तक किसी भी औरत को वैसे पकड़ के रखना बिना किसी भी ऑर्डर के इलीगल है। दोस्तों, यहाँ पे छोटौन और मृणाली झनक को बचाने के लिए कूद पड़े हैं मैदान में। अब इधर मृणाली वर्सेस अनिरुद्ध होने वाला है।
क्योंकि अनिरुद्ध तो सृष्टि से हाथ मिला चुका है झनक को कुएं में धकेलने के लिए, लेकिन छोटौन जो उसका हमेशा दोस्त रहा है झनक का, वो उसे जरूर बचाएगा। अनिरुद्ध ने तो कई वादे किए थे झनक के साथ जिसे तोड़ने में उसे टाइम नहीं लगता, लेकिन यहाँ छोटौन बढ़ चढ़ के मदद करेगा झनक की। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, दोनों के बीच बहुत बढ़िया बैटल देखने को मिलने वाला है। वेल आपकी यहाँ क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।